सुन्नतों भरे इज्तिमा की फजीलत। अपनी औलाद को भी दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमात में शिरकत की रग़बत दिलाइए और ख़ुद भी हाज़िरी की सआदत पाइए। इस तरह के इज्तिमात की बरक़ात के भी क्या कहने। चनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना अंबिया होंगे ना शुहदा, मगर उनके चेहरों का नूर देखने वालों की निगाहों को ख़ेज़ा यानी चकाचौंध करता होगा। अंबिया और शुहदा उनके मुकाम और कुर्बे इलाही को देखकर इजहार मुसर्रत फरमाएंगे। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान में से किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन खुश नसीब होंगे। इरशाद फरमाया, ये मुख्तलिफ कबाइल और बस्तियों के लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह पाक की याद करने के लिए इकट्ठे होते थे और पाकीज़ा बातें इस तरह चुनते थे जिस तरह खजूर खाने वाला बेहतरीन खजूरें चुनता है। यकीनन मुकद्दर का वो है सिकंदर जिससे खैर से मिल गया दीनी माहौल। यहाँ सुन्नतें सीखने को मिलेंगी, दिलाएगा खौफ खुदा दीनी माहौल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाफिल नौजवान, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफ खुदा से दिल को लर्जाने, इश्क़ मुस्तफ़ा में रूह को तरपाने, गुनाहों की आदतें मिटाने, नेकियों का जज्बा बढ़ाने और अपने आप को सुन्नतों का पेकर बनाने, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए हर माह कम अज कम 3 दिन के लिए मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र करते रहिए और नेक अमाल पर अमल करते हुए ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारिए। आइए आपका जज्बा बढ़ाने के लिए एक मदनी बहार सुनाऊं। चनाचे सरगोदा पंजाब पाकिस्तान के एक इस्लामी भाई दावत इस्लामी के पाकीज़ा और महके महके दीनी माहौल से फैज़ से कबल जवानी के नशे में मस्त आवारा दोस्तों की सोहबत में अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात बर्बाद कर रहे थे। मुआशरे में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा गुनाह था कि जिसके अंदर वो मुब्तला ना हो। लड़कियों का पीछा करना, उन पर आवाज़ें कसना, रात क्लब में और दिन ताशो बिलियर्ड स्नूकर की किस्म का एक खेल खेलने में बर्बाद कर देना, घर वालों के समझाने पर जुबान दराजी करना इनकी आदत बन चुकी थी। जिंदगी यूं ही गुनाहों भरी गफलत में गुजर रही थी कि खुशकिस्मती से एक आशिक रसूल की इनफरादी कोशिश की बरकत से इन्हें दावत इस्लामी का महका महका मुश्कबार दीनी माहौल मैसर आ गया। आशिकाने रसूल की सोहबत से इन्हें नेकियों पर अमल करने और गुनाहों से दूर रहने का जज्बा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सजा ली और सर पर इमामा शरीफ का ताज सजा लिया। दीनी कामों का शौक मिला और दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना की दीनी रसाइल गली कूचों और घर घर जाकर तकसीम करने का भी जहन बना। इस मदनी बहार के ज़मन में नेकी की दावत। देखा आपने, इनफरादी कोशिश की भी क्या खूब बहारें हैं। गुनाह में बदमस्त रहने वाला गाफिल नौजवान इश्क रसूल में मस्त हो गया। हमें भी हर एक पर इनफरादी कोशिश करते रहना चाहिए। कोई हमारी बात माने या ना माने, हमारा समझाने का सवाब कहीं नहीं जाता। हमारी इनफरादी कोशिश की वजह से अगर कोई राह रास्त पर आ गया तो इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बुरी सोबत से हमेशा दूर रहना चाहिए कि इसकी वजह से आदमी बिगड़ जाता और तरह तरह के गुनाहों में पड़ जाता है, जबकि अच्छी सोहबत नहायत अच्छा फल लाती है। चनाचे दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना की 56 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब अच्छे माहौल की बरकतें सफ़ा 18 ता 19 पर है। एक हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू राज़िन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस चीज़ की असल पर रहबरी ना करूं जिससे तुम दुनिया और आखिरत की भलाई पालो। बस वो असल चीज़ ये है कि तुम जिक्र करने वालों की मजलिस इख्तियार करो। इस हदीस पाक के तहत मशहूर मुफस्सिर कुरानुल हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र करने वालों की मजलिस से मुराद उलमाए दीनो, औलियाए कामिलीन, स्वालिहीन, असलिहीन यानी अल्लाह पाक के मुकर्रब बंदों की मजलिसें हैं, क्योंकि ये मजलिसें जन्नत के बागात हैं। जैसा कि दूसरी हदीस शरीफ में है, ये मजलिसें खवा मदरसे हों या दर्स कुरान और हदीस की मजलिसें या हजरात सूफिया कराम की महफिलें, ये फरमान बहुत जामे है। जिस मजलिस में अल्लाह का खौफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक पैदा हो, वो मजलिस एक सर यानी मुफीद तरीन है।